नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक भाई कैसे एक अपनी बहन के साथ रेप करता है और अपने दोस्त को भी कराता है। कैसे एक भाई इतना दरिंदा हो सकता है कि वह ये भी नहीं सोचता है कि मैं अपनी सगी बहन के साथ यह सब कर रहा हूं। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज हम आपको बताएंगे कि एक बिहार का लड़का राहुल और उसकी बहन प्रिया के बारे में। बिहार के दरभंगा में एक पिता के दो पुत्र राहुल और बहन प्रिया और माँ, 4 लोगों की फैमिली थी। पर पिता की गरीब स्थिति थी। पिता ऑटो ड्राइवर था, बेटी 15 साल की थी तो वहीं राहुल 25 साल का था। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर। माँ घर का काम काज संभालती थी। घर की स्थिति बहुत नाजुक थी। राहुल इतना बड़ा हो गया था। राहुल घर से बाहर दिल्ली की ओर रवाना हुआ कमाने के लिए। माँ को खुशी हुई कि घर की स्थिति शायद अब सुधर जाएगी। पिता यहाँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था और घर का जैसे तैसे खर्च चला रहा था। वहीं राहुल अपना काम प्रारंभ कर दिया, अपना खर्च कर रहा था। थोड़े बहुत पैसे माँ को भी भेज दिया करता था। पर एक दिन वह माँ से कहता है कि माँ, क्या मैं प्रिया को दिल्ली पढ़ाने के लिए ले आऊं। माँ भी खुश हो जाती है और पिता भी खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह अब घर की जिम्मेदारी समझने लगा है। क्योंकि घर की आर्थिक तंगी इतनी थी कि पिता खर्च नहीं पा रहा था। पिता की खुशी आसमान पर थी। राहुल दिल्ली से घर आता है। माँ उसको दुलारती है, पुचकारती है और कहती है, बेटा दोनों अच्छे से रहना, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है और वहाँ का माहौल भी थोड़ा खराब है। इसलिए दोनों अच्छे से रहना। कहीं जाओगे तो साथ में ही रह जाना। प्रिया को अकेले मत छोड़ना। दोस्तों को रूम पर मत आने देना। माँ समझा के पहुंचा देती है और माँ कहती है, जाओ बेटा। आशीर्वाद देते हैं पिता और माता। और राहुल दरभंगा से सीधे दिल्ली की ओर ट्रेन से रवाना होते हैं। दिल्ली आते हैं। प्रिया खुश होती है कि इतने बड़े शहर में हम पढ़ने के लिए आए हैं। राहुल थोड़े बहुत पैसे बचाकर प्रिया की देखरेख करता था। उसके अच्छे स्कूल में नाम भी चढ़वा दिया। वह स्कूल जाती थी, आती थी। राहुल पूरी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने लगा। प्रिया भी बहुत खुश थी। माता को कॉल करके बताती थी कि भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज में मुझे लाकर देते हैं। पर धीरे धीरे प्रिया बड़ी होती जा रही थी और राहुल उसकी तरफ गंदी नजर रखने लगा। क्योंकि राहुल कभी कभी शराब पीता था और राहुल उसको गलत निगाह से देखने लगा और प्रिया उसको यह देखते देखते समझने लगी। क्योंकि प्रिया भी बड़ी होती जा रही थी। प्रिया को इधर उधर टच करना राहुल का, प्रिया मना करती थी, राहुल नहीं मानता था। पर प्रिया के पास कोई चारा भी नहीं था। उसके पास ना तो पास में माँ थी, ना पिता थे, और भाई जो उसके साथ कर रहा था वह किसको बताती। वह घुटन महसूस करने लगी पर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था कि वह अपनी माँ को
यह बता दे कि माँ भैया मेरे साथ यह सब कर रहे हैं। धीरे धीरे राहुल एक दिन शराब पीकर आता है और अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करता है। वह चिल्लाती है, चीखती है, पर उसकी दिल्ली बड़ी इतनी सिटी में कौन सुनने वाला था। सुबह होती है, वह रोती रहती है। फिर हैवानियत की हद पार करते हुए फिर राहुल उसके साथ दुष्कर्म करता है। वह भूल गया था कि मेरी यह सगी बहन है। अब वह उसका आदी हो गया था। धीरे धीरे डेली शराब पीने लगा। एक दिन अपने दोस्त को शराब के नशे में बताता है कि मैं यह सब कुछ अपनी बहन के साथ करता हूं। वो भी यह मांग करने लगा कि क्या मैं भी आपकी बहन के साथ दुष्कर्म कर सकता हूं। आपकी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह ये भूल गया कि मैं क्या कहने वाला हूं और वह बोल देता है, हाँ चलो साथ करते हैं। वह दूसरे कमरे में चला जाता है और प्रिया को अपने दोस्त के हवाले छोड़ देता है। प्रिया चिल्लाती है, चीखती है, पर वह क्या करती। इतना पापी भाई उसके साथ हो रहे दुष्कर्म को देखता है और कुछ नहीं बोलता है। सुबह होती है, भाई के सामने वह रोती है और बताती है कि भैया आपने ये सब क्यों करवाया। पर भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाई उसके हैवानियत का शिकार हो गया था। भाई उसके साथ गलत करने के लिए तत्पर तैयार रहता था। भैया भैया कहने वाली बहन अब उसकी धीरे धीरे मन में दुश्मन होती जा रही थी। एक दिन उसका भाई घर पर फोन छोड़कर जल्दीबाजी में अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। जो बहन अपनी माँ को बताती थी कि मैं बढ़िया हूं, उसने सारी बात अपनी माँ को फोन पर बता दी। माँ को चिल्लाती है, चीखती और रो के बताती है कि माँ आपकी प्रिया अब प्रिया नहीं रह गई। जिसे आप अपना बेटा मानती हैं वह हैवानियत का शिकार है। वह कई वर्षों से मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है। माँ मुझे बचा लो, भैया मुझे मार डालेंगे। अपने दोस्तों के हवाले कर देते हैं और तमाशा देखते हैं। माँ रोती है, पिता को बताती है। पिता का पसीना छूट जाता है। दोनों बिहार के दरभंगा से सीधे दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और आते हैं। बेटी जैसे ही देखती है कि माँ और पिता आए हैं, लिपट कर घंटों रोने के बाद माता ने साहस बढ़ाया और सीधे थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और मेडिकल जांच होने के बाद राहुल को पोक्सो एक्ट के तहत सजा होती है, जुर्माना लगता है। पर क्या इस समाज में हो गया है कि जिस भाई के हवाले माँ ने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, वह भाई इतना पापी हो सकता है। कहानी में बस इतना ही, पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसे भाई को इस समाज में रहना चाहिए या फांसी की सजा होना चाहिए। आप लोगों को हमारे द्वारा यदि बताई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी ही रियल कहानी लेकर आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।